बंद दरवाजे के पीछे अनकहे लफ्जों की गूंज। नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी शायद उन अंधेरों के बारे में है जिनसे हम डरते हैं, या शायद उस रोशनी के बारे में जिसे हम अक्सर देख नहीं पाते। मैं हूं आपका दोस्त, वही जो कोनों में बैठकर दुनिया को देखता है। आज हम चलेंगे एक पुरानी हवेली में, जहां हवाओं में सिर्फ खौफ नहीं बल्कि कुछ और भी था। क्या भूत सच में डरावने होते हैं, या वो बस हमारी वो बातें हैं जो हमने वक्त रहते नहीं कहीं? क्योंकि आज की कहानी के हर मोड़ पर एक राज छिपा है। बाहर बारिश का शोर किसी के रोने जैसा लग रहा था। बिजली चमकती और उस पुरानी नीम वाली हवेली का ढांचा अंधेरे में किसी दैत्य जैसा उभर आता। मैं रोहन दरवाजे पर खड़ा था। मेरे हाथ कांप रहे थे, शायद ठंड से या शायद डर से। लोग कहते थे कि इस हवेली में जो भी गया वो कभी अपनी आवाज वापस नहीं ला पाया, पर मुझे अंदर जाना था। क्यों? क्योंकि मेरे पास एक अमानत थी जो मुझे लौटानी थी। फ्लैशबैक। गर्मियों की वो दोपहर मुझे आज भी याद है। सूरज की किरणें आंगन में नाच रही थीं। मैं और समीर उस वक्त सिर्फ 10 साल के थे। समीर जो मुझसे बिल्कुल अलग था, निडर, बातें करने वाला, और मैं हमेशा चुप, अपनी ही दुनिया में खोया हुआ। तू डरपोक है रोहन, समीर हंसा था। उसके हाथ में मेरी सबसे कीमती चीज थी, मेरी स्केचबुक। उसे वापस दे दो समीर, मैंने धीमी आवाज में कहा था, पर मेरे गले से आवाज कम और हवा ज्यादा निकली थी। समीर ने वो स्केचबुक हवेली की टूटी खिड़की के अंदर फेंक दी थी। जा ले आ, अगर हिम्मत है तो। मैं रो पड़ा था। मैं अंदर नहीं गया, और उस शाम समीर ने मुझसे माफी मांगने के लिए हवेली में जाने की बात कही थी, पर मैं उससे नाराज था। मैंने उससे बात नहीं की। और फिर अगली सुबह खबर आई कि समीर का परिवार शहर छोड़कर जा रहा है। वो चला गया बिना अलविदा कहे। वर्तमान। हवेली का भारी लकड़ी का दरवाजा चीखते हुए खुला। अंदर घुप अंधेरा था। मैंने टॉर्च जलाई। रोशनी की एक पतली लकीर धूल के कणों को चीरती हुई आगे बढ़ी। मुझे ऐसा लगा जैसे धूल के ये कण मरे हुए समय की राख हों। तभी थप थप धप, सीढ़ियों के ऊपर से किसी के दौड़ने की आवाज आई। मेरा दिल पसलियों से टकराने लगा। कौन है? मेरी आवाज गूंजी, पर जवाब में सिर्फ सन्नाटा मिला। मैं आगे बढ़ा। फर्श की लकड़ियां मेरे जूतों के नीचे कराह रही थीं। हर कदम पर लग रहा था कि कोई मेरे ठीक पीछे खड़ा है। मेरी गर्दन के पीछे के बाल खड़े हो गए थे। मैंने नोटिस किया कि दीवार पर लटकी एक तस्वीर टेढ़ी थी। एक शर्मीले लड़के की आदत के मुताबिक मैं डर के बावजूद उसे सीधा करने को बढ़ा। जैसे ही मैंने फ्रेम छुआ, वो गिर पड़ा, और उसके पीछे दीवार पर कोयले से कुछ लिखा था। मैं इंतजार कर रहा हूं। फ्लैशबैक। वो आखिरी दिन समीर मेरी खिड़की के नीचे खड़ा था। बारिश हो रही थी। वो शायद मुझे बाय बोलने आया था। मैं पर्दे के पीछे छिपा उसे देख रहा था। मैं चाहता था कि नीचे जाऊं, उसे गले लगाऊं, कहूं कि मुझे अब गुस्सा नहीं है, पर मेरे अंदर की झिझक, मेरी वो शर्मीली फितरत आड़े आ गई। वो खड़ा रहा, भीगता रहा, और फिर उसने सिर झुकाया और चला गया। उस दिन के बाद मेरे अंदर एक गांठ बंध गई थी, एक बोझ जो हर साल भारी होता गया। वर्तमान। हॉल में हवा एकदम से ठंडी हो गई। टॉर्च की रोशनी फड़खड़ाने लगी। एक परछाई तेजी से मेरे सामने से गुजरी। समीर, मैंने फुसफुसाया। तभी मुझे वो दिखा। सीढ़ियों के नीचे एक कोने में एक पुराना धूल से सना हुआ स्कूल बैग पड़ा था, और उसके पास मेरी वो पुरानी स्केचबुक। लेकिन स्केचबुक के पन्ने हवा में अपने आप पलट रहे थे, फाड़ फाड़ फाड़। डर मेरे गले तक आ गया था। मुझे भाग जाना चाहिए था। हर कोई यही कहता था, यहाँ साए बसते हैं। पर मेरी नज़र उस बेंच पर पड़ी जहाँ स्केचबुक रखी थी। वहाँ कोई नहीं था, पर बेंच का गद्दा थोड़ा दबा हुआ था, जैसे वहाँ कोई बैठा हो। अचानक टॉर्च बुझ गई। अंधेरे में एक ठंडी सांस मेरे कान के पास महसूस हुई। तू आज भी नहीं बोलेगा। आवाज समीर की थी, पर उसमें दर्द था, शिकायत थी। मैं जमीन पर बैठ गया। मेरी आंखों से आंसू बह निकले। डर अब गायब हो चुका था। बची थी तो सिर्फ वो घुटन जो सालों से सीने में थी। मुझे माफ कर दे समीर, मैं चिल्लाया अंधेरे में। मैं डरपोक था। मैं उस दिन नीचे नहीं आया क्योंकि मुझे लगा तू फिर मजाक उड़ाएगा, पर मैं तुझे मिस करता हूं यार। मैं वो बाय कहना चाहता था। सन्नाटा छा गया, इतना गहरा सन्नाटा कि मैं अपनी धड़कन सुन सकता था। फिर धीरे धीरे कमरे का तापमान बदलने लगा।
वो जानलेवा ठंड अब एक अजीब सी गर्माहट में बदल रही थी। खिड़की से बादलों को चीरती हुई चांद की एक किरण अंदर आई और सीधे उस स्केचबुक पर पड़ी। टॉर्च फिर से जल उठी। मैंने देखा स्केचबुक के खुले पन्ने पर एक नया स्केच था, कोयले से बना हुआ, 2 लड़के हंसते हुए, और नीचे लिखा था, दोस्त माफी नहीं मांगते पगले। हवा में अब वो भारीपन नहीं था। हवेली जो अभी तक एक दानव लग रही थी, अब किसी नानी के पुराने संदूक जैसी शांत और सुरक्षित लग रही थी। मुझे महसूस हुआ कि समीर का वो साया मुझे डराने नहीं, बल्कि मुझे उस बोझ से मुक्त करने आया था जिसे मैं सालों से ढो रहा था। मैंने स्केचबुक उठाई। उसके पन्ने पुराने थे, पर एहसास ताज़ा था। बाहर बारिश रुक चुकी थी। मैंने हवा में हाथ लहराया एक आखिरी बार, अलविदा मेरे दोस्त, और इस बार मेरे दिल ने जवाब सुन लिया। मैं हवेली से बाहर निकला। रात वही थी, पर अंधेरा अब डरावना नहीं, सुकून भरा लग रहा था। मैंने वो बात कह दी थी जो अनकही रह गई थी। तो दोस्तों, देखा आपने, कभी कभी भूत वो नहीं होते जो हम फिल्मों में देखते हैं। हमारे भूत हमारे ही अंदर के भय और पछतावे होते हैं। समीर शायद वहां था, या शायद वो मेरी ही अंतरात्मा थी जिसने मुझे माफ करने का मौका दिया। हम अक्सर छोटी छोटी जिद में अपने प्यारों को वो शब्द नहीं कह पाते जो जरूरी होते हैं। आज ही अपने किसी रूठे हुए दोस्त को फोन कीजिए, माफी मांग लीजिए, या बस हालचाल पूछ लीजिए, क्योंकि बोझ उठाने से बेहतर है उसे उतार देना। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो कमेंट में लव यू जिंदगी जरूर लिखें, और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे इस छोटे से परिवार का हिस्सा बने। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्ते और सलाम।